जय श्री राधे। आज एक कॉन्सेप्ट को सामने लाने का कोशिश करेंगे। ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड। ब्लैक बोर्ड का मतलब है पूरा ब्लैक बोर्ड। बोर्ड जो है काला है, उसमें सफ़ेद स्याही से, खल्ली से लिख रहे हैं। इसका सीधा तात्पर्य है कि हम बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, बहुत निम्न परिवार से बिलोंग करते हैं, दलित परिवार से बिलोंग करते हैं। सामाजिक आर्थिक स्थिति मेरी अच्छी नहीं है, पर उसमें मेहनत कर कर के हम कुछ बोर्ड पर लिखने का कोशिश करते हैं, एक बहुत बड़ा इमारत बनाने का कोशिश करते हैं। अब याद कीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, महाराज चाणक्य ने उस व्यक्ति को एक सामान्य दलित परिवार से खोजा कि ये आदमी राज सत्ता हिंदुस्तान पर राज कर सकता है, इतने बड़े साम्राज्य को राजा बना सकता है, धनानंद को हरा सकता है। तो चाणक्य महाराज जी को तो आध्यात्मिक पावर था, अद्वितीय पावर था, वो पिकअप कर लिए। चाणक्य ऐसे लोग अभी भी हमारे समाज में हैं जो जहाँ अच्छे होते हैं उसको लिफ्ट करने की बात करते हैं, वो सब बैरियर छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अपवाद छोड़ दीजिए, अपवाद में भी अलग अलग बात है। हमारे अम्बेडकर साहब को भी कई लोग मदद किए और कुछ लोग बुरी तरह तबाह बर्बाद करने का भी कोशिश किए। तो हम वो बात कहना चाहते हैं कि अम्बेडकर साहब एक ब्लैक बोर्ड पर एक बहुत बड़ा इबादत लिख दिए, बहुत बड़ा कहानी लिख दिए। चंद्रगुप्त मौर्य जी उसी प्रकार कहानी लिख दिए। हम आप भी वही काम कर सकते हैं और करते हैं। एक चरवाहा राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, एक चाय वाला, पान वाला एक देश का प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं बन सकते हैं। यही कहने के लिए हम एक ब्लैक बोर्ड पर वाइट पेपर से, वाइट कागज खल्ली से आप कुछ बड़ा बात लिखिए। अब हम ज्योतिषीय मतलब मेरा क्या है कि मेरा मेन 7 ग्रह होते हैं, सब मिला के 9 ग्रह होते हैं हमारे वैदिक ज्योतिष में। तो उसमें अगर 1-2 भी ग्रह अच्छे हैं, सब अच्छे होते हैं, तो कोई बड़े परिवार में क्यों नहीं जन्म लेते हैं, वाइट बोर्ड में क्यों नहीं जन्म लेते हैं। कुछ तो गरीबी वाली बात है, कमजोरी वाला बात है। उसमें से कौन स्किल आपका अच्छा है, बोलने का स्किल अच्छा है तो आप उस ढंग का टीचिंग से लेकर पॉलिटिक्स में जाने का कोशिश कीजिए। जो स्किल आपका मंगल अच्छा है, ये स्किल अपने एस्ट्रोलॉजी में देखने का कोशिश कीजिए कि कौन स्किल मेरा अच्छा है। उसके बाद कोई बहुत बड़ा तूफान बनाइए अपने नाम का और जग जाहिर कीजिए। उसी पर फिल्म बना था, सलम वाले फिल्म पर, मिलेनियम वाली फिल्म पर। तो कहने का मतलब है वो हम आप सब कर सकते हैं और करते हैं। वो डिप्रेस वाला मूड में मत रहिए कि अंधकार है, कुछ नहीं है, कोई मददगार नहीं है। लोग आके बोलते हैं ना, तो हम कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है, वो इतना बड़ा टैलेंट है आपके पास में, इतना कुछ कर सकते हैं। अब ये है कि ग्रह गोचर में कि पर्टिकुलर जगह पर अगर बैठा हुआ है तब तो किसी गाइड की जरूरत नहीं है, तब अपने आप लोग उड़ने लगते हैं। चीज है क्वालिटी। अब मेरे घर में बहुत अच्छा सोना जेवर रखा हुआ है, मेरे दादा परदादा या कहीं का किस जगह पर रखा हुआ है, ये ज्योतिष शास्त्र से खोजा जा सकता है। यानी हमारे कुंडली में कौन पार्ट मेरा अच्छा है। तो ब्लैक बोर्ड को व्हाइट बोर्ड बना दीजिए एकदम। और हम करते हुए लोगों को देखे हैं। इतिहास की बात छोड़ दीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य का बात छोड़ दीजिए, अम्बेडकर जी का बात छोड़ दीजिए। नजदीक में तो आप लालू जी से लेके नरेंद्र मोदी जी का बात तो देखे हुए हैं। ऐसे कई लोग हैं वो व्हाइट बोर्ड बनाए हैं, ब्लैक बोर्ड को व्हाइट बोर्ड बनाए हैं। वो आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं।
इसके लिए आपको फिर बताना चाहेंगे कि अपने ज्योतिषीय ज्ञान का मदद लीजिए, तब ज़्यादा आप कर सकिएगा। अगर अच्छा है तो अपने आप अच्छा होइएगा, विदाउट एनी गाइडलाइन का आप अच्छा होंगे आप। बहुत लोग होते हैं बिना गाइडलाइन के। अगर महाराज चाणक्य जी खोज के तो नहीं गए थे चंद्रगुप्त को कि कौन ग्रह गोचर है, पर वो अपने सिक्स सेंस से, अपने अध्यात्म बल से समझ गए थे यह बंदा बहुत कुछ काम करेगा। तो हम लोग क्या काम करते हैं, हम वो आध्यात्मिक महाराज चाणक्य तो नहीं हो सकते हैं, बट ये जरूर है कि ग्रह गोचर में कहाँ पर है उसको पुश करने की, जो अच्छा है उसको पुश करो, आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा तो फिर राज करेगा। सब में कुछ न कुछ क्वालिटी होता है। वो क्वालिटी चूंकि कभी कोई कमजोर जगह पर बैठे हुए हैं तो वो क्वालिटी दिखाई नहीं पड़ता है, और जो क्वालिटी है मेरे पास पे, बट हम कंपैरिजन दूसरे के साथ करते हैं कि अरे वो चीज़ ऐसे दौड़ रहा है, वो आईएएस बन रहा है, वो आईपीएस बन रहा है, वो नेता बन रहा है, तो मेरा है उद्योगपति बनने का, मेरा है कुछ गायन, कुछ गायकी क्षेत्र में है, कुछ कला के क्षेत्र में है, उधर हम काहे न करेंगे। हम ट्राई तो करते हैं, अगर जो ग्रह संयोग बन रहा है तो कुछ ट्राई, और जो फिर बोलेंगे जो अगर अच्छा है तो अपने आप रास्ता, उनको चाणक्य महाराज जी ऐसा आदमी मिल जाते हैं, आओ साथ में आओ। पर सब जगह अगर आपका कुछ नेगेटिव ग्रह भी है तो आपको उस नेगेटिव ग्रह को झांप पोत कर रखना पड़ेगा। आप जिनके साथ में हैं उन्हीं के आपको मदद कर रहे हैं, आप कुछ अपने पैर पर खड़ा भी नहीं हुए, उसके बाद फिर आप निगेटिव रोल में आ जाइएगा तो फिर तो सामने वाला फिर मदद नहीं कर पाएगा। तो आपको पेशेंस रखना है। अपना हुनर दिखाने के लिए आपको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए जो ग्रह अच्छे हैं आपके कुंडली में उसी को लेकर भागिए, और कंपैरिजन मत कीजिए कि वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो मतलब नहीं। हम अपना एक डेस्टिनेशन बनाना है कि यहाँ मुझे जाना है। अब रहा बात व्हाइट बोर्ड का। व्हाइट बोर्ड का मतलब है जो मध्यम परिवार हैं, संपन्न परिवार है, उनके लिए है कि कम से कम जो खा रहे हैं, कमा रहे हैं, जी रहे हैं, उनके लिए ये सीख है कि कम से कम वैसा ब्लैक कलर मत कीजिए कि जो चीज बना हुआ है वो भी डूब जाए। लोग कुछ अच्छा होते हैं, कुछ लाइफ स्टाइल अच्छा होता है तो इतना और तेजी के साथ दौड़ते हैं ना, सब कुछ तबाह हो जाता है। अब दो चार बड़े बड़े उद्योगपति का नाम तो आप जानते ही हैं, विजय माल्या से लेके नीरव मोदी है, ये सब एक समय था कि चैनल में उस नाम आते रहता था, ये स्पॉन्सरशिप है। इतना भी समझ में नहीं आया कि पहले अपना बेस को मजबूत करो, उसके बाद खर्चा कर रहे हैं। तो हम ये बात बताना चाह रहे थे कि व्हाइट बोर्ड है उसको ब्लैक बोर्ड मत बनाइए। व्हाइट बोर्ड को आप कलरफुल बोर्ड बनाइए। कलरफुल बोर्ड बनाने का मतलब है कि जितना है आप और इंटरनेशनल खिलाड़ी बनिए ना, बड़ा बड़ा खेल करने के लिए आप आए हैं। ये जो लिंक है ना व्हाइट बोर्ड से कलर बोर्ड के बीच का, उसमें कभी कभी इतना ज्यादा लोग दौड़ने लगते हैं कि कलर बोर्ड क्या बनेगा, ब्लैक बोर्ड पर चला आता है। और ये जो मध्यम वर्ग वाला भी लोग हैं, इतना ऋण ले लेते हैं, इतना उसके अनुसार काम नहीं। कुछ लोग तो रिस्क उठाते हैं, ठीक है, वो फंस जाते हैं। कुछ लोग जानबूझ के भी ऐसा काम करते हैं, जानते हुए भी कि हम इसमें फायदा नहीं हो सकता है, चलो लाइफ है तो एंजॉय करते रहें। नहीं, फिर आपको अगला जन्म में फिर आपको फंसना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे दोस्त है, अच्छे गुरु है, ये सब आपके लाइफ में रहना अति आवश्यक है। ठीक है, भगवान को हम लोग रोज पूजते हैं, तो भगवान को पूजने का कतई मतलब नहीं है कि आप ये सोच के उनके ऊपर सब छोड़ दीजिए और गलत काम करते रहिए। आप भगवान को पूज रहे हैं, उनको आराधना साधना कर रहे हैं, आप कितना दूर तक उनका पहुंचे हैं, पहुंच गए हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो फिर आपको सब गाइड वही देते रहेंगे।
तो हम लोग पहुंचते कम हैं, दिखाते ज़्यादा हैं। हम भगवान शिव जी के पक्का पुजारी हैं, हनुमान जी के पक्का पुजारी हैं। अब पुजारी रहने के सोच में जो भी हम रिस्क उठाते चले जाते हैं। वो ठीक करेंगे, सब कुछ है वो ठीक कर देंगे, ऐसे वो ठीक नहीं करने वाले होते हैं। हाँ, अपने बहुत नज़दीक हो गए हैं ना, तब वो एकदम आपके सब कुछ करने वाले होंगे। हमारे वृंदावन में जब हमारे फॉरेनर सब, डिवोटी सब पूछते हैं कि जब हमारे राधा रानी हमारे साथ में हैं तो फिर दुनिया के क्या चीज कमी हो सकता है, तो फिर ग्रह गोचर क्या काम करेगा। जब हमारे राधा रानी हमारे साथ में हैं, उनको रोज दिन रात पूजा करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो फिर ये प्लेनेट स्टोन और ये सब दशा राहु मंगल ये सब क्या करेगा। नो डाउट वो नजदीक होंगे तो कोई ग्रह काम नहीं करेगा, उनका आशीर्वाद सबसे अद्वितीय है। पर उनके नजदीक हम हैं या नहीं हैं ये हम निर्णय नहीं कर सकते हैं, वो राधा रानी निर्णय करेंगे। या लोग जो बोलते हैं हम हनुमान जी का पक्का परम भक्त हैं, सब वो बेला पार कर देंगे। आप हनुमान जी के कितना नजदीक हैं कि वो बता पाएंगे ना, हमने न बता पाएंगे हम बहुत आपके नजदीक हैं। तो हम अगर बहुत नजदीक बनने का कोशिश कर रहे हैं तो और कोशिश करें, और कोशिश करेंगे तो सब सही माने में सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। पर ये कलयुग है, इतना आसानी से आप कोई भी देवी देवताओं के बहुत नजदीक नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि उतना समय आपके पास में नहीं है, उतना कंसंट्रेशन नहीं है, उतना साधना नहीं है, उतना भक्ति भाव नहीं पैदा हो पाता है। पैसा ये जरूरी है, ये बच्चे के लिए जरूरी है, ये पत्नी के लिए जरूरी है, ये उद्योग के लिए, ये स्टेटस के लिए जरूरी है। इतना बात सोचिएगा तो फिर प्रभु को कैसे प्राप्त कर पाइएगा। तो उनको प्राप्त करने के लिए तो आपको बहुत चीज संन्यास वाला सोच रखना पड़ेगा। है सब चीज, सब काम करेंगे, पर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ेगा। कम से कम व्हाइट बोर्ड से ब्लैक बोर्ड ने बनिए, व्हाइट बोर्ड से आप कलरफुल बोर्ड बनिए। उसके लिए आपको कौन कौन ग्रह आपके कुंडली में करेक्शन करने जरूरत है उसको जरूर खोजिए और उसको फॉलो कीजिए। देखिए शनि महाराज जी करेक्शन करने वाले सबसे बड़ा ग्रह वही है, उसके बाद उनका चेला राहु है। इसलिए शनि आने के पहले, महादशा आने के पहले बृहस्पति में राहु आते हैं, तो पूरा कह सकते हैं जैसे अगर मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं तो उसके पहले पूरा झाड़ पोछ और रोड साफ करने का काम या एकदम क्लियर करने का काम लोकल वहाँ के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, एसपी डीआईजी करते हैं। तो ये अगर शनि महाराज जी हैं आने वाले हैं तो उसका पहले राहु अपना अरेंजमेंट करते हैं। किसको अगर बर्बाद करना है तो शनि महाराज जल्दी अपने ऊपर नहीं लेंगे, वो सब करवा देंगे राहु पर। ये बर्बाद कर दिया है तो शनि उसको फॉलो करने की बात करेंगे। पिटवाई करना है तो राहु से पिटवा दो। राहु पक्का चम्मच है शनि महाराज के। तो कहने का मेरा मतलब है कि हम ये दो ग्रह को अगर हम क्रॉस चेक करते रहें, इनके जाल में नहीं फंसे, तो कम से कम मेरा व्हाइट बोर्ड तो बना हुआ है। जो हमारे माता पिता दे के गए हैं संपत्ति, वो कम से कम मेंटेन रहे। अचानक कोई बीमारी नहीं हो, अचानक कोई लफड़ा नहीं हो, अचानक कोई घटना नहीं हो। इसको तोलना पड़ेगा, उसको खोजना पड़ेगा। आज फिर बताना चाहेंगे, सब का इलाज, एक इलाज अगर खोजिएगा ना तो मन को खोजना पड़ेगा कि मेरा मन कैसे उसको हम ऑपरेट कर सके, क्योंकि मन को ऑपरेशन बहुत आसानी नहीं है। लस्ट जो है ना बहुत आसानी से खत्म नहीं हो सकता है।
खत्म, बहुत का खत्म हो ही नहीं सकता, कम बेसी कर सकते हैं। आज लस्ट हो जाएगा, आज ये बड़ा मोबाइल खरीद लें, आज ये कोई गर्लफ्रेंड बना लें, आज ये कोई बड़ा गाड़ी खरीद लें, तो मन कर रहा है। हाँ, जहाँ आवश्यकता हो जरूर करना चाहिए, वही तो मन नहीं करता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। तो एक बार कर लेंगे, एक बार कर लेंगे ना, उसके बाद फिर सब कुछ अब ठीक हो जाएंगे। और एक बार कीजिएगा, जैसे आशा से ज़्यादा पैसा आ गया, आशा से ज़्यादा सफलता हो गया, जैसे लॉटरी में क्या होता है, एक बार कमाई हुआ, अब फिर कमाई हो जाएगा ना, 1 लाख हो जाएगा ना, 10 लाख हो जाएगा ना, अब छोड़ देंगे। अब अंतिम में उसी को दूसरा एग्जाम्पल में सांप और सीढ़ी वाला जो लूडो खेलने की बात होती है, अंतिम में काटता है तो फिर नीचे आ जाता है। यही हमारा लाइफ है। इसे जहां तक मिले बैक हो जाइए। अभी भी आपके पास बहुत समय है, जो आप जहां पर हैं। बैक होने का मतलब हम कोई भिगमंगा नहीं हो जाए। बैक होने का मतलब है रिस्क कवर करना कम कर दें या बंद कर दें। देखिए कैसे आप ब्लैक बोर्ड को व्हाइट बोर्ड बना सकते हैं, व्हाइट बोर्ड को कलरफुल बोर्ड बना सकते हैं। सब हम लोग उसी के लिए सोचते हैं, तो उसमें कुछ आध्यात्मिक कलर अगर देखे चलिएगा ना, ब्लैक बोर्ड को व्हाइट बोर्ड बनाने में कुछ आध्यात्मिक पावर के साथ चलिएगा ना, जो आनंद मिलेगा कह नहीं सकते। जय श्री राधे।